तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोम एपिसोड 4। तो लेट्स स्टार्टेड हिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 1995 शिकागो में, जहाँ पर डोम अपने रूम में होता है और उसकी सिस्टर कुछ होमवर्क कर रही होती है। वो अपनी मॉम से हेल्प मांगती है, लेकिन वो कहती है डोम से हेल्प मांगो। तभी डोम को दिखाया जाता है जो अपने रूम में ड्रग्स ले रहा होता है उसके दोस्त के साथ, और तभी वह नाक से खींचता है ड्रग्स, और जो डोम की सिस्टर होती है वो उसे देख लेती है और वो वापस जाकर अपने होमवर्क करने में लग जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ डोम को दिखाया जाता है उसके फ्रेंड लिको के साथ में, और लिको भी ड्रग्स ले लेता है और दोनों घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि रूम से, और अपनी मॉम से कहते हैं कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं मूवी के लिए। तभी उसकी सिस्टर कहती मैं भी इनके साथ मूवी जा रहे हूँ, और तभी तीनों मिलकर बाहर निकल जाते हैं। उसकी मॉम कहती है जल्दी से लौट के आना, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सिस्टर डोम को कहती है कि तुमने ड्रग्स ली है ना। तो डोम यानी पेद्रो उसे कहता है कि नहीं, और बाद में पेद्रो को नशा होने के बाद में वो अपनी सिस्टर पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे अपनी सिस्टर से वादा करता है कि नेक्स्ट टाइम वो ड्रग्स नहीं लेगा, और दोनों निकल जाते हैं। दोनों बस में बैठते हैं और जहाँ पर पार्टी हो रही होती है यानी कि फवेला चले जाते हैं, और लिको से कहता है कि तुम कितनी अच्छी जगह पे रहते हो, यहाँ पर रोज़ पार्टियाँ होती हैं। और दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर लिको को और उसे फिर से ड्रग्स मिल जाती है। दोनों फिर से वहाँ पर नशा शुरू कर देते हैं, और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यानी कि कहानी प्रेजेंट में आती है, और डोम और लिको यानी कि जो आदमी को उन्होंने गोली मारी थी, यानी कि वहाँ सिक्योरिटी से वो सिक्योरिटी को बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं, और बाहर आकर जब चोरी करके और निकल जाते हैं। और तभी डोम को दिखाया जाता है, यानी कि पेद्रो को, वो पूरी तरह से गुस्से में होता है और गाड़ी रोक देता है, और तभी वहाँ से लिको को बाहर खींचता हुआ बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये लो, आज तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे, मैं तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना चाहता, और उसे अपना हिस्सा दे देता है। और वह कहता है कि तुमको आज से गैंग से हम निकाल रहे हैं, और लिको से कहता है कि सॉरी, दूसरी बार अगर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो लिको को वार्निंग दे देता है और वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और लिको कहता है कि आज तुम जो कुछ भी हो सब मेरी वजह से हो, लेकिन वहाँ से चला जाता है। और कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, वो अपने घर लिको को कहता है कि तुम मम्मी का ध्यान बटाओ, मैं कुछ यहाँ से करता हूँ। और लिको अपनी मॉम की जो रिंग होती है उसे चुरा ले लेता है, यानी कि उसके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं होते। और तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, और पेद्रो को दिखाया जाता है जो अपनी टीममेट के साथ में पैसे बांटने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि हमें एक टीम बनानी चाहिए जहाँ पर सभी लोग जो होटल में काम करते हैं सर्वेंट, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करना पड़े, चाहे जितना भी पैसा उन लोगों को देना पड़े दो, ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन ला कर दे। और इसी तरह से वो अपनी टीम को मजबूत करता है। और तभी हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कर्नल के पास जाता है, और वो कहता है कि ड्रग्स की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, और कुछ भी करके मुझे जो उनका जनरल होता है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होते हैं। तभी फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है 1995 में, जब डोम यानी कि विक्टर छोटा होता है, और वह उसे एक ड्रग्स का जो पैकेट दिया होता है वो डिलीवरी करने के लिए, और बस में जाता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन उसे चेक नहीं करती, और वहाँ से वो बच निकलता है। और उसे जो पैकेट दिया जाता है वो वहाँ पर एक होटल होती है, वहाँ पर वो डिलीवरी करने जाता है, लेकिन मुड़ने की कोशिश करता है। तभी जो आदमी होता है वो उससे कहता है वहाँ पर डिलीवरी करना है, और वहाँ पर जाकर पार्टी हो रही होती है, और वहाँ पर वो ड्रग्स की डिलीवरी कर देता है। और वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, और विक्टर को अपने घर दिखाया जाता है। अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से बात करता है, तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि घर में चोरियाँ हो रही है, धीरे धीरे पैसे, पर्स, ज्वेलरी सब कुछ गायब हो रही है। और तभी वो अपनी बेटी से पूछता है कि तभी उसकी बेटी उसे सच सच बता देती है। वो कहती है कि पेद्रो ड्रग्स लेता है और वो उसी की वजह से घर में चोरियां हो रही है। और तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम पेद्रो को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो मेरे साथ रहेगा तो मैं उससे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगे। और इसी तरह विक्टर यानी कि उसे पेद्रो को अपने साथ ले जाता है अपने घर, यानी कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग रहते हैं। और तभी पेद्रो को उसका डैडी विक्टर समझाता है कि ड्रग्स की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम मर जाओगे। और पेद्रो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो ड्रग्स नहीं लेगा। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। पेद्रो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर ड्रग्स ले रहता है, और वो अपनी गैंग को मजबूत बनाकर हर जगह पे अलग अलग जगह पे चोरियाँ करता रहता है।
और चोरियाँ इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी गैंग का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है, यानी कि उसका गैंग बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से चोरी करता है जो पुलिस के हाथ में कभी नहीं आता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोम अपने लिए अलग से पर्सनल घर ले लेता है नया, और वहाँ पर पूरी उसकी टीम शिफ्ट हो जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, जैस्मिन से, ये है हमारा घर। और तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रूम में अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी यानी कि उसकी फ्रेंड की जो फ्रेंड होती है वो भी अपने कपड़े उतार कर रूम के अंदर आ जाती है और वो कहती है कि मैं आई कम इन। तो पेद्रो से भी वो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हम इसे भी ले लें, और वो भी उनके साथ लग जाती है, यानी कि थ्रीसम करते हैं, यानी कि तीनों एक साथ सेक्स करने लग जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है तो सभी अपनी अपनी चरम सीमाओं पर यानी कि फुल एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि पेद्रो इतना शानदार परफॉर्मेंस देता है कि दोनों को संभाल लेता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विक्टर को, जो अपनी बेटी उसके बॉयफ्रेंड को मिलवाने लाती है। और कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर वापस विक्टर जाता है और वो ज़बरदस्ती विक्टर को ड्रग्स खींचने को कहता है, लेकिन विक्टर मना करता है। फिर भी उसके आगे वो ड्रग्स ले लेता है। जैसे वो ड्रग्स खींचता है, उसे ज़्यादा नशा होने के कारण वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो तभी वहाँ से भागता है। और भागते हुए वो वापस पहुँचता है कर्नल के पास, यानी कि जो उसे अपना ये जो काम सौंप दिया होता है। कर्नल को कहता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मुझे भी ड्रग्स लेनी पड़ती है उनके साथ, और मैं ड्रग्स लेना नहीं चाहता। लेकिन वो समझाने के बाद में वापस काम के लिए हाँ कर देता है। और तभी दूसरी तरफ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और विक्टर अपने बेटे को यानी कि पेद्रो को स्कूल छोड़ने आता है। जैसे ही वह स्कूल के अंदर जाता है और विक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पेद्रो वापस से गेट पर, जो दूसरा गेट होता है वहाँ पर, दूसरे गेट पर आते ही पेद्रो वापस लिको को चिल्लाता है और लिको बाहर खड़ा होता है, उसका बैग पकड़ लेता है और पेद्रो दीवार पर चढ़कर गेट से होता हुआ बाहर चला जाता है और दोनों साथ मिल जाते हैं और दोनों बातें करते हैं। और तभी वहाँ पर वो अपने पास जो पैसे होते हैं वो लेकर ड्रग्स जो बेचता है उस बंदे के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो बंदा इतने पैसों में नहीं आएगा कहकर वो वहाँ से वापस उन्हें भेज देता है। और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी कि पेद्रो अपने रूम में सो रहा होता है और तभी दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पर लिको आ जाता है। लिको उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे गैंग से मत निकालो, मैंने ड्रग्स छोड़ दिए और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन पेद्रो उसे मना कर देता है, तुम्हारी वजह से मुझे जेल पे नहीं जाना। और वापस कहानी जाती है फ्लैशबैक में, तो लिको और पेद्रो शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर एक वीडियो गेम उन्हें पसंद आता है, लेकिन वो वहाँ से ले नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं। और तभी वो प्लान बनाते हैं, लिको को अंदर भेजता है, वो वहाँ से वीडियो गेम्स चुरा रहा होता है। पेद्रो वहाँ पर देख रहा होता है, यानी कि वो ख़रीदने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सिक्योरिटी उसे देख लेता है और वो वापस लिको को पकड़कर उसे पीटने लग जाता है। और तभी जो दुकान का मालिक होता है वो भी बाहर आ जाता है, लिको को बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए। और तभी पेद्रो तब तक अपने बैग में जो भी वीडियो गेम्स होती है वो अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और वो चिल्लाकर सारी पब्लिक को कहता है कि ये गलत हो रहा है, और वो किसी तरह लिको को वहाँ से बचा ले जाता है। और तभी दोनों बाहर आ जाते हैं और लिको को वीडियो गेम्स दे देता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विक्टर को, जो अपने बेटे के लिए यानी पेद्रो के लिए वेट कर रहा होता है स्कूल के बाहर। सभी लड़के आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आता। तभी वो पूछता है कि पेद्रो, तभी सिक्योरिटी कहता है कि यहाँ पर अभी कोई भी बच्चा नहीं है। और तभी विक्टर अपने घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि पेद्रो अपने रूम में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। वो उसे पूछता है कि तुम ये गेम्स कहाँ से लाए हो। पेद्रो कहता है कि मुझे मॉम ने दिलवाई है। और तभी वो उसे समझाता है लेकिन वो समझता ही नहीं। और तभी विक्टर अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसकी वाइफ उसे कहते कि मैंने नहीं दिलवाया। और तभी विक्टर समझ जाता है और वो कहता है कि मुझसे झूठ बोलते, तुमने चोरी की। और उसे बुरी तरह से पीटता है, बहुत ही उसे मारता है। और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और दिखाया जाता है कि जेसिका होती है, वो विक्टर को कॉल करती है और वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पार्टी कर रहा है, यानी कि फवेला में ड्रग्स ले रहा होता है। और तभी वहाँ पर लिको को दिखाया जाता है, लिको वहाँ पर बियर पी रहा होता है और वो पेद्रो को देख लेता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही कमीने इंसान हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे समझ नहीं सकते। और वो पेद्रो से लड़ने लग जाता है, लेकिन पेद्रो उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें टीम में नहीं ले रहा हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी वह नहीं मानता और वापस
पेद्रो के पास जाता है और पेद्रो उसे ड्रग्स दे देता है और वहाँ से लीको चला जाता है। और वापस कहानी फ्लैशबैक में आती है और पेद्रो अपने घर में सो रहा होता है और तभी लीको बाहर से खिड़की पर नॉक करता है और वो लीको के पास जाता है और तभी वहाँ पर उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों भाई रहेंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, तू मेरा भाई है। इस तरीके से दोनों बातें करते और लीको को दिखाया जाता है वो जो ड्रग्स होती है वो खींचने लग जाता है और ओवरडोज की वजह से, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स ले लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स उसके अंदर चली जाती है और वापस वो वहाँ से खड़ा होता है और पेद्रो के पास जाता है और लीको उसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और इसी तरह से दोनों बात कर रहे होते और तभी अचानक से लीको वहाँ पर गिर जाता है और उसे हार्ट अटैक यानी कि उसे पेन शुरू हो जाता है और तभी उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और तभी पेद्रो दौड़ता है, उसे गोद में उठा लेता है और रोने लग जाता है और तभी सारी पब्लिक उसे देख रही होती है और तभी वहाँ पर लीको अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही वो डेथ हो जाता है, पेद्रो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, वो कहता है प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस, बचा लो इसे। और तब तक बहुत देर हो जाती है और लीको वहीं पर मर जाता है और सभी उसका जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर रोने लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोम यानी कि पेद्रो पूरी तरह से ड्रग्स लेता है और वो बाहर निकल जाता है ज़्यादा नशा करने के लिए और रोड पर चला जाता है, आगे बढ़ता ही रहता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। और इसी के साथ ये 4th एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच।